आप देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, जहां कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में धर्म और मोह के बीच खड़े अर्जुन के मन का द्वंद्व हमें जीवन की गहरी सीख देता है। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, जहां धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा संग्राम होने वाला था, चारों ओर शंखों की ध्वनि गूंज रही थी। रथों के पहिए धरती को रौंद रहे थे, हाथियों की चिंगाड़ से वायुमंडल थर्रा रहा था। हजारों सैनिक, हथियारों की चमक और युद्ध घोष, यह सब मिलकर ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे मानो स्वयं समय भी ठहर गया हो और प्रतीक्षा कर रहा हो उस क्षण की जब भाई भाई के विरुद्ध, गुरु शिष्य के विरुद्ध और रिश्ते नाते एक दूसरे के रक्त में रंगे जाने वाले थे। प्रातःकाल का समय था। सूरज की पहली किरणें धरती पर बिखरी थीं, परंतु उस प्रकाश में एक अलग प्रकार की गंभीरता थी, मानो स्वयं प्रकृति भी इस महायुद्ध की साक्षी बनने को तैयार हो। धरती कांप रही थी, आकाश में गूंजते नगाड़ों की ध्वनि युद्ध की आहट सुना रहे थे। चारों ओर सेनाएं सजी थीं, कौरवों की विशाल सेना और पांडवों की अजेय शक्ति। हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने राजमहल में बैठे हुए थे। उनकी आंखें इस संसार को देखने में असमर्थ थीं, किंतु उनके मन में चिंता का अंधकार और गहरा हो चुका था। वे जानते थे कि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध आरंभ होने वाला है वह केवल राज्य की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह उनके वंश के विनाश की घड़ी भी हो सकती है। उन्होंने अपने विश्वासपात्र संजय से प्रश्न किया, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? मुझे सब विस्तार से बताओ। यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि इसमें धृतराष्ट्र का पक्षपात भी छिपा था। वे मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कहकर स्पष्ट कर रहे थे कि उनके मन में केवल अपने पुत्रों के लिए मोह और लगाव है। उनके हृदय में यह डर था कि धर्मभूमि में कहीं उनके पुत्र पराजित न हो जाएं। संजय ने अपने भीतर की दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और युद्ध भूमि का दृश्य देखने लगे। फिर उन्होंने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, जब राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को सजग और संगठित देखा तो उनका मन व्याकुल हो उठा। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और आदर पूर्वक किंतु भीतर से कंपित स्वर में बोले, आचार्य, देखिए पांडु के पुत्रों की यह विशाल सेना, जिसे आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। आपके ही शिक्षण से प्रशिक्षित यह योद्धा आज आपके विरुद्ध खड़ा है। दुर्योधन की वाणी में आदर तो था, पर उसमें छिपा हुआ व्यंग्य भी था। वह अपने गुरु को स्मरण दिला रहा था कि आपके ही शिष्य आज आपके विपरीत खड़े हैं। इसके पश्चात दुर्योधन ने पांडवों की ओर के पराक्रमी योद्धाओं का वर्णन करना आरंभ किया। उसने कहा, देखिए, यहाँ भीम और अर्जुन जैसे बलवान योद्धा हैं। इनके अतिरिक्त विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र और द्रौपदी के पुत्र जैसे अनगिनत वीर खड़े हैं। इन सभी का पराक्रम अप्रतिम है और ये सब युद्ध के लिए कटिबद्ध हैं। जब दुर्योधन इस प्रकार पांडवों की शक्ति गिना रहा था तो उसके मन की भीतरी स्थिति भी प्रकट हो रही थी। जितना अधिक वह पांडव सेना का वर्णन करता, उतना ही उसका भय सामने आता। वह जानता था कि पांडव पक्ष धर्म पर स्थित है और उनके पास भीम और अर्जुन जैसे अद्वितीय योद्धा हैं। फिर दुर्योधन ने अपने पक्ष के महान योद्धाओं का भी स्मरण किया। उसने कहा, आचार्य, हमारे पक्ष में भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा हैं, कर्ण जैसे महारथी हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का वीर पुत्र भी हमारे साथ है। इनके अतिरिक्त भी बहुत से पराक्रमी योद्धा हैं जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर मेरे लिए युद्ध करने को तत्पर हैं। यह कहते हुए भी उसके मन की बेचैनी समाप्त नहीं हुई। वह बार बार अपनी सेना को बलवान बताने की कोशिश करता रहा, किंतु उसके शब्द उसके भय को छिपा नहीं पा रहे थे। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि जब मनुष्य असुरक्षित महसूस करता है तब वह अपनी शक्ति को बार बार गिनाने लगता है। तभी भीष्म पितामह, जो कौरव सेना के सबसे बड़े और आदरणीय योद्धा थे,
उन्होंने गरजकर अपना शंख बजाया। उनकी शंख ध्वनि इतनी प्रचंड और गूंजदार थी कि मानो आकाश और धरती एक साथ हिल उठे। यह ध्वनि सुनकर कौरव सेना का उत्साह बढ़ा और वे युद्ध की ज्वाला में जलने को तैयार हो गए। परंतु यह अधिक देर तक नहीं रहा। पांडवों की ओर से भी एक साथ शंखनाद गूंजा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक। इनके अतिरिक्त पांडवों की ओर के अन्य महारथियों ने भी अपने अपने शंख बजाए। इन शंखों की संयुक्त ध्वनि इतनी प्रबल और गगनभेदी थी कि आकाश, धरती और दिशाएं सब गूंज उठी। यह ध्वनि केवल युद्ध का संकेत नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के अंतिम संघर्ष की उद्घोषणा थी। जब यह स्वर कौरवों के कानों तक पहुंचा तो उनके हृदय भय से कांप उठे। युद्धभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर कौरवों की असीम सेना, दूसरी ओर पांडवों की धर्म रक्षा के लिए तैयार सेना। इस बीच अर्जुन, जो हनुमान के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा वाले रथ पर बैठे थे, उन्होंने श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं जिनसे मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। वहां से अर्जुन ने देखा कि सामने पंक्तिबद्ध होकर खड़े हैं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अपने चाचा, भाई, पुत्र, पौत्र और अन्य भाई बंधु सभी सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं। जब उसकी दृष्टि इन सभी पर पड़ी तो उसका हृदय डगमगा उठा। वह अब तक जोश में था, पर अचानक करुणा और मोह उसके हृदय पर छा गए। उसका मन भारी हो गया। वह देख रहा था कि जिन्हें उसने बचपन से आदर दिया, जिनके साथ उसने जीवन बिताया, वे सब आज युद्धभूमि में उसके शत्रु के रूप में खड़े हैं। उस क्षण का वातावरण अत्यंत गंभीर था। आकाश में गूंजते शंखों की ध्वनि, चारों ओर सजी सेनाएं और बीच में खड़ा अर्जुन। यह दृश्य न केवल युद्धभूमि का था, बल्कि यह मानव हृदय की गहरी पीड़ा का भी चित्रण था। अर्जुन की दृष्टि जब सामने खड़े योद्धाओं पर पड़ी तो उसकी रगों में बहता साहस जैसे अचानक बर्फ बनकर जम गया। अभी कुछ क्षण पहले तक उसका मन युद्ध की ज्वाला से तप रहा था, पर अब वह ज्वाला बुझने लगी। उसने अपने चाचा, गुरु, पितामह और मित्रों को देखा। ये वही लोग थे जिनके साथ उसका जीवन जुड़ा हुआ था। कोई उसका रक्षक था, कोई उसका मार्गदर्शक, कोई उसका खून का रिश्ता था। अब वे सभी उसके सामने शत्रु की तरह खड़े थे। उसने देखा भीष्म पितामह, जिनकी गोद में उसने बचपन बिताया था, द्रोणाचार्य, जिन्होंने उसे धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था, कृपाचार्य, जिन्होंने सदैव उसके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया, उसके अपने चचेरे भाई, जिनके साथ उसने बचपन में खेला, यहाँ तक कि उसके अपने ही भतीजे और मित्र भी इस रणभूमि में उपस्थित थे। यह सब देखकर अर्जुन का मन विचलित हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, शरीर पसीने से तर हो गया। गांडीव धनुष उसके हाथ से फिसलने लगा। उसका मुख सूख गया और आंखों के सामने अंधकार छाने लगा। उसने गहरी सांस लेकर श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, जब मैं इन बंधु बांधवों को अपने सामने देखता हूं तो मेरे अंग शिथिल हो जाते हैं। मेरा मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मुझे अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उसकी वाणी थरथरा रही थी। वह आगे बोला, मुझे राज्य की कोई इच्छा नहीं है, न सुख की, न ही विजय की। हे माधव, हम राज्य और सुख किसके लिए चाहेंगे, जब वे सब लोग जिनके लिए हम यह सब चाहते हैं, यही सामने युद्ध में खड़े हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, हमारे पितामह, पिताजी, पुत्र, पौत्र, चाचा, मामा, साले और मित्र, जब ये सब युद्ध में मारे जाएंगे तो हमें राज्य से क्या लाभ होगा? उनके बिना हमें सुख की अनुभूति भी कैसे होगी? यह कहकर अर्जुन की आंखें भर आईं। उसका स्वर और भी करुण हो गया। हे माधव,
मैं अपने ही भाई बंधु को मारने से क्यों पाप का भागी बनूं? यद्यपि वे लोग लोभवश अपना धर्म और बुद्धि खो चुके हैं, परंतु हमें क्यों इस अपराध में पड़ना चाहिए? अपने कुल का नाश करना क्या उचित है? कुल के नाश से धर्म का भी नाश होता है और धर्म नष्ट होने पर अधर्म प्रबल हो जाता है। अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। उसने कल्पना की कि यदि युद्ध हुआ तो कितने ही घर उजड़ जाएंगे, कितनी स्त्रियां विधवा होंगी, कितने बच्चे अनाथ होंगे, कुल परिवार की परंपराएं टूट जाएंगी। और जब धर्म नष्ट होगा तो समाज में पाप और पापियों का बोलबाला होगा। वह बोला, हे जनार्दन, जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है तो स्त्रियों का पतन होता है। स्त्रियों के पतन से वर्णसंकर संतति जन्म लेती है और उससे कुल का नाश हो जाता है। कुल धर्म के नष्ट होने से श्राद्ध और पिंडदान की परंपरा भी नष्ट हो जाती है, जिससे पितृ भी तृप्त नहीं हो पाते। इस प्रकार कुल का विनाश केवल वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों और पितरों को भी कष्ट देता है। क्या हम इस पाप को अपने सिर पर लादना चाहिए? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धनुष को हाथ से नीचे गिरा दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, युद्ध में अपने बंधुओं को मारकर विजय प्राप्त करने से अच्छा है कि मैं निशस्त्र रहकर ही युद्ध भूमि में खड़ा रहूं और वे मुझे मार दें। यही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। यह कहकर अर्जुन ने अपने धनुष और बाण नीचे रख दिए। वह रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया और गहरे विषाद में डूब गया। उसका मुख पीला पड़ गया था और आंखें आंसुओं से भर गई थीं। युद्धभूमि का यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। एक ओर असंख्य योद्धा गर्जन कर रहे थे, युद्ध की ज्वाला में जलने को तैयार थे, और दूसरी ओर महावीर अर्जुन अपने हृदय की करुणा से टूट चुका था। यह क्षण किसी भी योद्धा के लिए अत्यंत असामान्य था, परंतु यही विषाद गीता की आत्मा है। क्योंकि मनुष्य जब तक अपने भीतर के मोह, करुणा और दुख का सामना नहीं करता, तब तक वह ज्ञान की ओर अग्रसर नहीं होता। अर्जुन का विषाद केवल उसका व्यक्तिगत शोक नहीं था, बल्कि यह हर मनुष्य की उस स्थिति का प्रतीक है जब वह अपने कर्तव्य और अपने रिश्तों के बीच उलझ जाता है। हर युग में, हर इंसान के जीवन में यह क्षण आता है। एक पिता अपने पुत्र के भविष्य और अपने सिद्धांतों के बीच द्वंद्व में पड़ता है। एक राजा अपने राज्य और अपने परिवार के बीच उलझता है। एक साधारण व्यक्ति भी अपने मित्र और अपने धर्म के बीच फंस जाता है। यही अर्जुन की स्थिति थी। उसने अपने कर्तव्य को भूलकर अपने मोह को पकड़ लिया, और यह स्थिति किसी भी साधारण मनुष्य के लिए सामान्य है। लेकिन यही क्षण ही श्री कृष्ण के उपदेश की पृष्ठभूमि बना। यदि अर्जुन विषाद में न डूबता, यदि उसके मन में करुणा और मोह का यह द्वंद्व न उठता, तो गीता का दिव्य संदेश कभी प्रकट नहीं होता। क्योंकि जब तक प्रश्न न उठे, तब तक उत्तर का जन्म नहीं होता। जब तक शंका न हो, तब तक समाधान नहीं आता। अर्जुन का विषाद वास्तव में वह बीज है जिससे आगे ज्ञान का महान वृक्ष उगने वाला था। प्रथम अध्याय का समापन इसी पर होता है। अर्जुन रथ में बैठा हुआ है, उसका धनुष नीचे पड़ा है और उसका मन विषाद से भरा है। उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया है। यह दृश्य संसार को यह संदेश देता है कि सबसे बड़ा योद्धा भी जब अपने भीतर मोह और करुणा से ग्रस्त हो जाता है तो उसका साहस टूट जाता है। लेकिन यही टूटन एक नई शुरुआत की ओर ले जाती है। यही विषाद अध्यात्म की ओर पहला कदम है। यही कारण है कि इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है। भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कर्तव्य उनसे बड़ा है। मोह मन को बंधन में डालता है, जबकि कर्तव्य आत्मा को मुक्त करता है। पहले अध्याय का सार यही है कि इंसान चाहे कितना भी महान क्यों न हो, मोह और शोक में फंसकर कमजोर हो सकता है।
लेकिन अगर वह उस विषाद को ईश्वर की ओर मोड़ दे, अगर वह अपने भ्रम को स्वीकार करे और ईश्वर की शरण ले, तो वही कमजोरी उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यहाँ हमें समझना होगा कि विषाद अंत नहीं है, यह तो शुरुआत है। यही शोक अर्जुन को कृष्ण के पास ले गया, यही भ्रम ज्ञान की ओर द्वार बना, यही कमजोरी अध्यात्म की यात्रा का प्रारंभ बनी। इसलिए गीता हमें यह नहीं सिखाती कि विषाद से भागो, बल्कि यह सिखाती है कि विषाद को स्वीकारो और ईश्वर की शरण में जाओ। आज का हर इंसान अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा है। कहीं मोह है, कहीं शोक है, कहीं भ्रम है, कहीं लालच है। लेकिन याद रखो, जब तक हम खुद को सर्वज्ञ मानते रहेंगे, तब तक सत्य हमें नहीं मिलेगा। जैसे ही हम अर्जुन की तरह कहेंगे, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए, तभी जीवन का अंधकार मिटेगा और ज्ञान का प्रकाश होगा। तो पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का निष्कर्ष यही है कि विषाद और शोक से डरना नहीं है। यही विषाद हमें कृष्ण की ओर ले जाता है। यही विषाद हमें सत्य की तलाश में भेजता है। यही विषाद वह बिंदु है जहां से हमारी आत्मा जागरण की ओर बढ़ती है। और अब जब अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए, युद्ध करने से इनकार कर दिया और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा, तभी से गीता का वास्तविक संवाद आरंभ होता है। अब अगले अध्याय, जो है सांख्य योग, में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, आत्मा और कर्तव्य का वह गहरा ज्ञान देंगे जो केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के जीवन के लिए है। वहां से गीता की असली यात्रा शुरू होगी, जहां हम जानेंगे कि आत्मा अमर है, कर्तव्य सर्वोपरि है और सत्य अटल है। तो बने रहिए, क्योंकि अगले अध्याय में हम और भी गहरे रहस्यों की ओर बढ़ेंगे। राधे राधे।